मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अधिवेशन के अंदर कई सारे विषय की ओर चर्चा हुई थी, जिससे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने विशेष बैठक लगाई थी संबंधित अधिकारी के साथ। इसमें अलग अलग 17 विषय थे। मैं सब नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन कुछ रोड के विषय थे। रोड के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पुतला जो काशी मीरा नाका है वहां से लेके वीर महाराणा प्रताप जी के पुतले तक सीमेंट रोड बनाया जाए, इस प्रकार का निर्देश है। साथ ही साथ हमारा मोरवा से राइट से लेके उत्तन तक डोंगरी तक का रास्ता बाकी है सीमेंट रोड, उसे पूरा किया जाए जो कि रद्द किया गया था। जैसलपाक घोड़बंदर लिंक रोड ये वापस से हाथ में लेके इसे शुरुआत करें। दिल्ली दरबार से लेके ठाकुर मॉल तक ये रास्ते को भी जगह का भू संपादन करके इसे भी शुरू करें। ये 4 रास्तों को मान्यता दी गई। साथ ही साथ मीरा रोड का ईस्ट वेस्ट जो भाईंदर वे अपना मीरा रोड में जॉगर्स पार्क है, वहां से मीरा रोड ब्रिज की जो सीआरजेड रेलवे की परमिशन है उसकी महानगर पालिका ने शुरुआत करे और एमएमआरडीए इस प्रस्ताव को पूरा करे, इस प्रकार के निर्णय हुए। भाईंदर ईस्ट में, वेस्ट में, मीरा रोड में एक ही रजिस्ट्रिंग ऑफिस है और एक ही डेप्यूटी रजिस्ट्रार है। अब मीरा रोड और भाईंदर इसके लिए अलग अलग दोनों चीजें हो, रजिस्ट्रिंग ऑफिस भी 2 बनेगी और डेप्यूटी रजिस्ट्रार के ऑफिस भी 2 बनेंगे, जिसके अंदर लोगों को न्याय जल्द से जल्द मिलेगा, इस प्रकार के निर्णय भी हुए। इस शहर के अंदर अलग अलग 17 प्रकार के निर्णय हैं। छोटे रोड के ऊपर बिल्डिंग को हाइट परमिशन नहीं मिली थी, उसमें कमिश्नर को कहा गया कि जो बिल्डिंग और रोड के बीच में जो 4.5 मीटर का अंतर रहता है उसको आप रोड के अंदर दिखा के 12 मीटर करके उसकी प्रक्रिया करके लोगों को ज्यादा का एफएसआई दे सकते हैं, इस प्रकार का निर्णय हुआ है। साथ ही साथ क्लस्टर के अंदर मैंने जो कहा कि क्लस्टर के कारण इंडिपेंडेंट बिल्डिंग आज पिछले 2-2.5 साल से क्लस्टर में लोगों को परमिशन नहीं मिल रहा था। अब क्लस्टर में जाना है तो स्वागत है, अगर क्लस्टर में नहीं जाना है तो स्वतंत्र इंडिपेंडेंट हमारी 1 बिल्डिंग हो 2 बिल्डिंग हो उसको परमिशन आज से दिया जाएगा। इस प्रकार के निर्णय इस मीरा भाईंदर के लिए हुए। टोटल 17 निर्णय अलग अलग विषय के ऊपर हुए। हमारे पुलिस प्रशासन का हेडक्वार्टर तो है, लेकिन पुलिस का आयुक्तालय तो है लेकिन स्टाफ क्वार्टर नहीं है, इसलिए स्टाफ क्वार्टर के लिए भी निधि मंजूर किया गया है और जल्द से जल्द उस प्रस्ताव को पूरा किया जाए। ऐसे अलग अलग 17 प्रस्ताव मीरा भाईंदर महानगर पालिका के मंजूर हुए हैं और ये 145 मीरा भाईंदर विधानसभा नरेंद्र मेहता इस तरह का गैजेट आपने देखा होगा, शासन के मिनट्स भी है और ये हमारी मेहनत का नतीजा है। जो हमने शहरवासियों से वादा किया था वो हम एक एक करके पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो 17 मुद्दे और भी है। इससे महत्व का जो कत्ल खाना जो महानगर पालिका हद में हम उत्तर में खोलने वाले थे उसको भी शासन ने रद्द करने के लिए महानगर पालिका ने इसकी प्रक्रिया करने के लिए आदेश किए गए, तो कत्ल खाना भी इस शहर से परमानेंट अब रद्द होने वाला है। और भी 17 विषय जिसकी कॉपी हम आपको दिए, ये आप जनता तक पहुंचाए। महत्व के मुद्दे थे वो रोड के, जिसके कारण इस बारिश के अंदर हम सब ने देखा कि कई जगह पर खड्डे हुए जिसके पास जवाब हमारे पास भी नहीं था और प्रशासन भी इस खड्डों को पूरा नहीं कर पाए। लेकिन बचे हुए 4 रोड अगर कंक्रीट के हो जाएंगे तो आने वाले साल में इसके खड्डे इतने नहीं होंगे जिस तरह से इस साल में थे, तो उसका हम स्वागत करते हैं। रजिस्ट्रिंग ऑफिस हो, रजिस्ट्रार ऑफिस हो, क्लस्टर हो, इन सभी को न्याय मिला है, इस बात की हमें खुशी है। आपके माध्यम से जनता तक ये बातें पहुंचानी थी, आप इसे जनता तक पहुंचाए ऐसी आपसे उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। सर, क्लस्टर के बारे में मुझे एक क्वेश्चन है। क्लस्टर में बहुत खुशी की बात है कि सेल्फ रिडेवलपमेंट के लिए जा सकती है बिल्डिंग, सिंगल बिल्डिंग जा सकती है, लेकिन 85 से पहले के जो ग्राम पंचायत की बिल्डिंग बनी है, 60 फीट में ऐसी कई बिल्डिंग है जो 90 के आस-पास में बनी है, जिन्होंने 1.5 माला 2 माले एक्सेस बढ़ाए हुए हैं, तो उनको बेनिफिट कैसे मिलेगा? नहीं, आप समझिए क्लस्टर का मीनिंग क्या था कि जो 10,000 मीटर की बिल्डिंग एक साथ में आओ। अब इंडिपेंडेंट पर आप क्लस्टर में आज भी जा सकते हो। क्लस्टर तो हमने पहले भी कहा था इसे ऑप्शनल रखे, जिसे जाना है वो जाए, जिसे नहीं जाना है वो नहीं जाए। लेकिन कई सारी 1-2 बिल्डिंगें टूटी है, बाकी आ ही नहीं रही है, तो आज 2-2 साल से रखड़ रहे थे। अब उन्हें अनुमति दी गई यूनिफाइड डीसीआर। अब यूनिफाइड डीसीआर क्या कहता है, क्लस्टर के अंदर ही मान लो एक कोई लीगल बिल्डिंग भी थी जिसके पास ओसी था, प्लान के हिसाब से थी, तो उसको बेनिफिट मिलेगा। कौन सा? एडिशनल एफएसआई का, इंसेंटिव का। और साथ ही साथ समझो 30 साल की नहीं, ग्राम पंचायत के पहले की है और समझो इनलीगल बिल्डिंग भी है, तो उसको भी इसी के अंदर अब बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जो दोनों दायरे में नहीं आता है उसके लिए तो वैसे भी ऑप्शन नहीं था, ऐसे भी ऑप्शन नहीं था। मान लो एक क्लस्टर पूरा जहां पर नहीं है तो उनके पास आज क्या सुविधा है कि आप यूनिफाइड डीसीआर के अंदर अगर 30 साल पुरानी बिल्डिंग है और लीगल है तो 15% इंसेंटिव मिलेगा, और ग्राम पंचायत के समय की बिल्डिंग है तो उनको लीगल हो के इनलीगल हो सभी बेनिफिट मिलेंगे। तो खाली क्लस्टर से हमने बाहर निकाला।
किसी को रेगुलराइज मतलब जो इलीगल बने हुए हैं, 2 फ्लोर बने हैं, किसी का 1.5 बना है, तो वो रेगुलर तो उसके ऊपर से इंसेंटिव मिलेगा 15%। यस यस, उनकी जितना एग्जिस्टिंग एफएस है उसे तो सिक्योर किया ही गया है। और उसके ऊपर 15% एक्स्ट्रा मिलेगा। यस, लेकिन सर ये मेरा सवाल है, एक ये 200 एक एक बोलिए। सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है जिसमें इस- आपका विरोध था। एक दूसरा सवाल मेरा है टोल नाके को लेके, आपके भाजपा के पदाधिकारी भाजपा के मैं इनका जवाब देता हूँ। पहले ऐसा है, इसका जवाब देने के पहले इस विषय से किसी के प्रश्न है तो पूछ लीजिए। हाँ बोलिए। आपका जो सवाल मैं पढ़ रहा था उसमें आपने कहा है कि 24 के 24 जो आंकड़ा है वो रद्द करने की आपने मांग की। तो जहाँ पर क्लस्टर लागू हो सकता है वहाँ लागू होना चाहिए, जहाँ पर नहीं फिजिबल है वहाँ कैंसिल होना चाहिए। लेकिन आपने तो 24 पूरे लेआउट। देखिए ऐसा है, क्योंकि मान लो ये क्लस्टर नहीं होता तब भी यूनिफाइड डीसीआर में वो प्रावधान है ही है क्लस्टर का। आप पढ़ेंगे, क्लस्टर बाद में आया, यूनिफाइड डीसीआर पहले आया। मान लो जहाँ पे 24 के अलावा क्लस्टर नहीं है वहाँ आज भी 10,000 मीटर के ऊपर आप क्लस्टर बना सकते हो, ऐसा प्रावधान नहीं है। तो ये डबल प्रावधान की आवश्यकता नहीं थी। तो हमने कहा था इसे रद्द करो ताकि जिसको जाना है क्लस्टर में वो जाएगा, जिसको नहीं जाना है उसमें जाएगा। तो सरकार ने फिर क्या कहा, जो क्लस्टर है वो जिसको जाना है क्लस्टर में जाए, जिसको नहीं जाना है वो अपना रूटीन में जाए। ये है विषय। लेकिन उसमें और एक चीज कही गई थी कि क्लस्टर का जो 10,000 स्क्वायर मीटर की जो शर्त थी उसको छोटा किया जाए या उसको काट किया जाए, किसी को अगर 4,000 स्क्वायर मीटर का करना है। ऐसा है कि क्लस्टर केवल 4,000 मीटर उतना ही विषय नहीं है। क्लस्टर के लिए कम से कम 18 मीटर का रास्ता चाहिए, आप समझ के चलिए। और पूरा रास्ता खाली हमारे सामने 18 मीटर होगा वैसे नहीं होगा ना, जब शुरू होगा तो एंड तक जाएगा। तो उसके मल्टीपल चीजें हैं। एरिया कम किया जाए, ये लड़ाई आज भी चालू है। लेकिन फिलहाल क्या था कि 1-2 बिल्डिंग जो टूटी हुई है, मैं उदाहरण को भाईंदर वेस्ट पे एचपी गैस वाले के इधर पार्श्व बिल्डिंग थी आपकी, आप वो बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग थी। अब उस तरफ नया खाली प्लॉट है, इस तरफ वाले का भरोसा नहीं, और सामने रोड है और उस तरफ बिना होटल है। मतलब 3 साइड तो वैसे ही नहीं होने वाला है। अब एक साइड कैसे होगा? तो वो बिल्डिंग को आज छुटकारा मिल गया कि अब वो अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये एक उदाहरण का। ऐसी मीरा भाईंदर में बहुत सारी बिल्डिंगें थी जिसको क्लस्टर के कारण परमिशन ही नहीं मिलता था। वो 2 साल पुरानी हो, 1 साल पुरानी हो, 1.5 साल पुरानी हो, 4 साल, अब सबको परमिशन मिलेगा। और क्लस्टर लागू नहीं होगा। देखिए, मैंने कहा जिसको ज्यादा बेनिफिट चाहिए, जिसको लगता नहीं मुझे 3 नहीं मुझे 4 एफएसआई चाहिए, या 4 नहीं मुझे 5, तो क्लस्टर का जो बेनिफिट जिसको चाहिए वो लोग आएंगे, वो लोग आज भी आ सकते। तो क्लस्टर रद्द नहीं किया गया है, लेकिन ऑप्शनल किया गया है। भाई जिसको क्लस्टर जाना है क्लस्टर जाओ, जिसको नहीं जाना है उसको इंडिपेंडेंट जाओ। सर ये क्लस्टर के कारण कई इमारतों का पुनर्विकास है वो रुक गया, कई बिल्डिंगें तो महानगर पालिका ने तोड़ दी है। अब वो डेवलप हो सकती है। उनके लिए तुरंत समाधान क्या? देखिए ऐसा है कि प्राइवेट बिल्डिंग है और प्राइवेट बिल्डिंग के अंदर अपनी अपनी व्यवस्था उन्हीं को करनी है। जितने ही बिल्डर रीडेवलपमेंट को लेते वो उनको एकोमोडेशन देते या तो रेंट देते, इसलिए वो अपनी व्यवस्था करते ही है। तो इसलिए वो विषय आता नहीं है। और महानगर पालिका एकदम इमरजेंसी में कुछ हुआ, अब लोग को बेघर किया, कहाँ रुका है, उसके लिए एक टेम्पररी ट्रांजिट कैंप होता है, परमानेंट नहीं होता है। क्योंकि बिल्डर को उसकी जवाबदारी है, जो रीडेवलपमेंट कर रहा है उसकी जवाबदारी। सर अभी 18 बिल्डिंग है, उसको अभी 18 का म्युनिसिपैलिटी ने परमिशन दिया, ठीक है, उसने 23 का बनाया। लेकिन उसके बीच में क्या हुआ, वो 5% फिर आदमी को बढ़ा के दिया, लेकिन अभी काम हो गया, उसका बेसिक क्या था? आपका विषय मेरे समझ में नहीं आया। मेहता साहब, राष्ट्र योजना, सर मेहता साहब 2 सवाल है। एक सवाल ये मुद्दा नंबर 4 जिसमें आप बता रहे हैं काशीमेरा से लेके गोल्डन नेस्ट तक का जो रास्ता है, आप इसको दोबारा से सिटी बनाने के लिए आपने मांग की थी, जिसको कबूल किया गया। चुनाव के दौरान आपने इसी रास्ते को मुद्दा बनाया था कि 22 करोड़ रुपए का घपला हुआ है। उस मुद्दे का क्या हुआ? आप उस मुद्दे पे खामोश हो गए। एक दूसरा सवाल मेरा ये है कि हाल ही में किसी अखबार में एक न्यूज आई थी कि आपने मेट्रो के किसी काम में बाधा डाली है, वो जिसकी वजह से वो काम नहीं हो पाया। आपके सवाल के जब मैं फिलहाल पहले उसका दूंगा। ऐसा है, हमने आरोप लगाया था कि उस रोड में क्वालिटी खराब वापरी है, भ्रष्टाचार हुआ है। आप समझ के चलिए, उदाहरण के तौर पे उसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए, लेकिन जनता को राहत तो मिलनी चाहिए। अब वो जिसने गड़बड़ किया, घोटाला किया, उससे रास्ता तो ठीक नहीं होने वाला है, उसे शिक्षा या क्या मिलनी मिलेगी। लेकिन ये सीमेंट रोड होना चाहिए,
ये पहले से भी डिमांड थी, हालांकि तभी 22 करोड़ के समय वैसे भी नहीं करना चाहिए था काम, उसी समय सीमेंट रोड की शुरुआत की होती, आज ये तकलीफ नहीं होती। अब ये सीमेंट रोड होने के बाद आपको पता है हमारा शहर का मुख्य रास्ता है, इसके अंदर ट्रैफिक की यातायात को भी सुविधा मिलेगी और खड्डा मुक्त रोड बनेगा। नहीं तो आपने जो आरोप लगाए थे उन आरोप पर मेरा आरोप तो आप आज भी मांग कर रहे हैं कार्रवाई होने के लिए। नहीं, आप एक समझिए, हमने जनता के सामने लाया क्योंकि उनका ये आरोप था कि हम चुन के आएंगे तो रोड ऐसा बनाएंगे 15 साल 20 साल तक चलेगा नहीं, और जो 1-2 साल में टूट जाते हैं इसलिए होता है कि भ्रष्टाचार होता है। तो आपने जो रोड बनाया 1 साल में टूटा है, इसलिए आपने भ्रष्टाचार किया। एग्जाम्पल अभी आपको भी पता है और हमें भी पता है कि भ्रष्टाचार कोई चिट्ठी या आरोप क्या बोलते हैं इसके, कोई प्रमाण पत्र नहीं होता है, क्योंकि वो बोलेंगे मुझे क्या पता कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया, लेकिन ये हम भी जानते हैं कि ये उनके वचन थे, ये उनके वादे थे कि हम ऐसे रोड बनाएंगे और नहीं तो कार्रवाई करें। उन्होंने कुछ भी नहीं किया जिसके ऊपर आरोप था, लेकिन जनता को समाधान देना भी जरूरी है, इसलिए कंक्रीट रोड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई अपनी जगह पे चालू ही रहने वाली है, लेकिन जनता को सुविधा मिलनी चाहिए। ठीक है, क्लस्टर योजना को लेकर के आपके कुछ मुद्दे और प्रताप सरनाईक के मुद्दों में मतभेद है, उसका समाधान निकला है क्या, ये बताइए आप। नहीं, मेरी बात सुनिए, उनके मुद्दे की बात ही नहीं, वो शुरू से उनका सम्मान करते हुए कोई आरोप प्रति आरोप के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये क्लस्टर शहर में आई है उनकी ही जिद थी और उन्होंने विधानसभा में क्लस्टर आए, लेकिन क्लस्टर फायदे के लिए भी है और नुकसान के लिए भी है। फायदा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि महाराष्ट्र में अभी तक क्लस्टर किधर भी नहीं बना, सक्सेस ही नहीं हुआ, जबकि हमारे यहाँ बाद में आया कुछ शहरों में बहुत पहले से। तो हमने कहा था कि इसे ऑप्शनल रखे, आप मैंडेटरी मत करिए कि 18 बिल्डिंग साथ में होगी। तो आज जो हमारी मांग थी वो पूरी हुई कि भैया ऑप्शनल है, क्लस्टर है नहीं, हमको क्या फर्क गिरता है, ये बिल्डिंग इंडिपेंडेंट भी हो सकती है क्लस्टर में, जिसको ज्यादा फायदा चाहिए क्लस्टर में जाए। और क्लस्टर अगर नहीं भी होता तब भी यूनिफाइड डीसीआर में क्लस्टर का प्रोविजन है ही कि जहाँ जूनी बिल्डिंग है और 10,000 मीटर के लोग साथ में आएंगे वहां पे परमिशन मिल सकता है। सर, शिक्षा की बात आपने कहा कॉलेजेस और कॉलेज बनाए जाएंगे, पहले ही बात है जो सरकारी स्कूल है, हाँ, सरकारी स्कूल चल रहे हैं, ये सरकार नहीं बना रही है। ये क्या विषय था कि कॉलेजेस जब देने होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी जाए और एप्लीकेशन करे मुझे लॉ कॉलेज दे दो, मुझे डिग्री कॉलेज दे दो। उसकी लोक संख्या के आधार से वैकेंसीज निकलती है, पब्लिश करते कि 2 कॉलेज हम मीरा भाईंदर में लॉ के दे रहे, 2 कॉलेज हम नाला सोपारा में दे रहे, 2 कॉलेज हम यहाँ दे रहे, 1 कॉलेज, तो उससे निकलता है। उस समय जिसका इंटरेस्टेड है वो अप्लाई कर सकता है, भैया हम ये कॉलेज बनाना चाहते। तो सरकार को ये कहा कि आप उस लोक संख्या उसकी स्टडी करें और वो कॉलेज का आप वैकेंसीज निकाले तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। कॉलेज ऐसा नहीं है कि मुझे लॉ करना है, मुझे डिग्री करना है, मुझे साइंस करना है, मेडिकल, ऐसा नहीं मिलता है कॉलेज। इसके पहले जो शिक्षा होती है 10वीं तक की मानव वही जब नहीं है सरकार की। अरे ये प्राइवेट कॉलेज है, ये गवर्नमेंट के नहीं है। प्राइवेट कॉलेज भी शुरू करने के लिए पहली बात तो ऐसा है कि महाराष्ट्र में मुझे साल याद नहीं, लेकिन कम से कम 20-25 साल तो हुए रहेंगे। अब कॉलेजेस सरकार नहीं बनाती है, सरकार केवल प्राइमरी शिक्षण देती है। प्राइवेट कॉलेज हमारे शहर में नहीं है, बच्चे बाहर जाते हैं कॉलेज में पढ़ने के लिए, कोई मुंबई जाता है, कोई विरार जाता है प्राइवेट कॉलेज। इस शहर में लोक संख्या के हिसाब से कॉलेज आज भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस शहर में वैकेंसीज निकाले कॉलेज की ताकि लोग आके आए और कॉलेज करें। कॉलेज के एडमिशन के लिए सरकार ने 85% तो मेरिट ही रखा है, 15% ही मैनेजमेंट कोटा है। तो कॉलेजेस बनेंगे तो 85% बच्चे जो हमारे होंगे फिर वो भाईंदर ही चूज करेंगे, बिरौड़ी चूज करेंगे, बम्बई चूज नहीं करेंगे। आज अवेलेबल नहीं है इसलिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है, ये विषय। मैं तो साहब एक आखिरी सवाल, चलिए, आपने कतल खाना का जिक्र किया कि परमानेंट यहाँ पर वो कभी बनेगा नहीं, लेकिन लगता नहीं है कि ये चुनाव को देखते हुए ये मुद्दे को लाया गया है और एक विशेष समाज के ऊपर अन्याय किया जा रहा है, क्योंकि जो महानगर पालिका जो हद होती है वहां पर कतल खाना मैंडेटरी है, ऐसा कानून है, एक नियम है सरकार अच्छा का। 33 महापालिका में कितने महापालिका में कत्ल खाने बताओ, गिन के मुश्किल से 2-3 में होंगे, आप समझ के तो चलिए। फिर आप ये मानेंगे कि पूरे मेरा जहां भी है उसको रद्द कर दिया जाए? आप वैसा नहीं, आप सुनिए, पहली बात इस शहर के अंदर खाने नहीं खाने इसका विषय नहीं है। कत्ल खाने का उत्तन में अधिकतर लोग मांसाहार का सेवन करते हैं, सबसे ज्यादा विरोध उनका ही है, सबसे ज्यादा विरोध उनका ही है कि यहाँ पे कत्ल खाना हमें नहीं चाहिए। पर्यावरण की दृष्टि से हो, वहाँ के वातावरण से हो, आजू बाजू से हो, किसी को भी कत्ल खाने की वहाँ पे आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात,
मैंने कहा कि हमसे बड़े बड़े शहर है, उनके पास कहाँ कत्ल खाने हैं? उदाहरण दे रहा हूँ, जो चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन एक विशेष रूप का कत्ल खाना बढ़ाना वो हमारे लिए नुकसानदायक होगा शहर के लिए और शहर के भविष्य के लिए। उसके अंदर खाने वाले हो ना खाने वाले हो ये विषय ही नहीं है। हमें कत्ल खाने की शहर में आवश्यकता नहीं है। सर एक मुद्दा है, शहर में महंगाई जो है तो छोटे गरीब आदमियों के झोपड़े तोड़ रहे थे, सब तोड़ रहे थे, क्योंकि शहर में सरेआम इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे थे। अभी नगर में कॉर्नर में इतना बड़ा गणेश शॉप बना दिया गया पूरा, ये इलीगल टोटल। मुझे आप भेजिए, मैं अभी कमिश्नर से बात करूंगा। देखिए एक चीज सिंपली सी बात है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका में बॉडी नहीं होने के कारण लोक प्रतिनिधि के प्रशासन का मनमानी कारोबार चल रहा है। ये मैंने खुल के एक बार नहीं 10 बार कहा है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें शिकायत की है। अब आप कहेंगे सरकार आपके, देखिए क्या होता है, कोई भी हो, कमिश्नर को ऐसा पोस्ट नहीं है कि सुबह वाला एक काम करो कल बदली कर दो, ऐसा नहीं होता है। एक दिन सबका घड़ा भरता है, इस प्रशासन का भी एक दिन घड़ा भरेगा और सरकार कोई ना कोई निर्णय लेगी। रास्ते के खड्डे से भी लोग परेशान रहे और मैंने जाहिर रूप से दिलगिरी व्यक्त की थी कि जिस तरह से काम होना चाहिए था नहीं हुआ था, आज भी करता हूँ। और ये इसलिए कि अंकुश करने वाला कोई नहीं। ये जो इलीगल कामों की बात बताई आपने, वो झोपड़े हो कि ये हो, मैं किसी इलीगल को बाइफरकेट नहीं करता हूँ, लेकिन इलीगल काम शहर में नहीं होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो आप मुझे बता रहे, मैं खुद इनसे बात करके उसको कार्रवाई करने के लिए